हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसके बारे में आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कि कैसे हम अच्छा मार्क्स लाएं, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 3 महीने में आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इस दोनों बोर्ड के बच्चे अगर इस यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, तो फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारे आदमी बोल चुके हैं, लेकिन क्या मैं इस बात के लिए एलिजिबल हूँ कि मैं कैसे अच्छा मार्क्स लाए कोई बच्चा, उसके लिए मैं बोल पाऊँ। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। देखिए, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और 7 साल से लगभग हम सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर मेरे कोचिंग सेंटर से बच्चे तैयारी करके 95, 96, 97% मार्क्स ला सकते हैं तो निश्चित रूप से वो स्ट्रेटजी अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी उतना मार्क्स ला सकते हैं। तो वही स्ट्रेटजी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिर हम किस तरह से तैयारी करें, कैसे अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। मैं भी अच्छा मार्क्स लाया था अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में, अच्छे से तैयारी किए थे और सारा का सारा स्ट्रेटजी आप लोगों को हम आज बताने वाले हैं। मैं आपको 2 से 4 मिनट समय लूँगा और निश्चित रूप से 2 से 4 मिनट समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आप अंत तक बने रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम आपको प्रूफ भी दे दिए कि मैं अगर बताऊं तो सही में वो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करिएगा तो आपको 100% हम बोल रहे हैं कि आपको उतना मार्क्स आएगा, 90+ % आएगा। और हर बच्चा का ड्रीम होता है कि बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स हमको आए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए एक सबसे पहले एक मजबूत क्या होना चाहिए, तो आग होना चाहिए। जब तक आग नहीं होगा तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाइएगा। एक आग होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो एक तो कुछ तो होना चाहिए ना मोटिव कि इसके लिए हम लाएंगे मार्क्स। पिताजी हमको बोले हैं 450+ मार्क्स लाने के लिए, तो हम इसलिए लाएंगे मार्क्स। तो एक स्ट्रेटजी हुआ, ये एक लक्ष्य हुआ कि हमको ये साबित करना है, अपने पिताजी को दिखाना है कि देखिए पापा, हमको इतना मार्क्स आ सकता है। तो सबसे पहले आपको किसी बात के लिए अपने अंदर आग होनी चाहिए कि हम किस तरह से उतना मार्क्स लाएं। दूसरी बात होता है कि सही स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और पहले ही आप अमेरिका का रास्ता पकड़ लीजिएगा तो आप पहुंच पाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए आप तो सही तरीके से या तो ट्रेन पकड़िए, सही ट्रेन जो ट्रेन जाता है। मैं जैसे मैं दरभंगा से हूँ तो मुझे बिहार संपर्क क्रांति पकड़ना है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पकड़ना है। तो इस ट्रेन को पकड़ के हम दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन पहले ही अगर मान लीजिए हम अमेरिका जाने वाला फ्लाइट पकड़ ले तो हम पहुंच पाएंगे कभी दिल्ली? नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही स्ट्रेटजी होना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। हमें क्या तैयारी करना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और वो किस तरीके से होगा वो हम बताएंगे आपको। 2 बात हो गया। सबसे पहले बात कि आप के अंदर आग होनी चाहिए कि हम किस तरीके क्यों लाए। 450 नंबर अगर लाना है तो हमको क्यों लाना है, इसलिए लाना है, कोई एक वजह होना चाहिए। दूसरी बात कि हमें एक सही स्ट्रेटजी का फॉलो करना पड़ेगा कि हमें उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। 4.5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा सब पढ़ेगा अब, लेकिन आप उस 4.5, 5.5, 6.5 घंटा किस तरह से पढ़िएगा कि आपको मार्क्स आए। क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ देना है, वो आपको देखना पड़ेगा। चौथी बात ये कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, और ख़ास करके भारत के लिए तो ये इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही बैकबोन के तरह काम करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये कि आप 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं।
अगर पिछले आप जो भी बोर्ड एग्जाम हो रहा है, अब मान लीजिए 2024 में आप लोग देने वाले हैं, 2014 से लेके और 23 तक, 14 से 23 तक आप बोर्ड एग्जाम का पूरा बैक ईयर का बना लीजिए क्वेश्चन। हम गारंटेड बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड का बच्चा तो हम बोल रहे हैं 100% उसको नंबर आएगा, 100 में 100। अगर पिछले 10 साल का क्वेश्चन बना लेगा तो मैं 100% ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको 100% नंबर आएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि 80% क्वेश्चन उसको पूछा ही जाएगा बैक ईयर से, निश्चित रूप से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना एक मान लीजिए कि रामबाण की तरह काम करेगा आपको, मेडिसिन के तरह। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, मेडिसिन है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। और लास्ट है कि मॉडल पेपर हम कौन चुने, कौन सा मॉडल पेपर हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मॉडल पेपर सब कुछ ठीक है, सब मॉडल पेपर ठीक है। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से अगर आप आलोक का, ब्रिलियंट का, गोल्डन का, ये सब अगर मॉडल पेपर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खास करके आलोक का मॉडल पेपर बहुत बेहतरीन है, वो मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप इडुकार्ड और ओसवाल का मॉडल पेपर प्रेफरेंस अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा बनाता है। इडुकार्ड तो गजब का मॉडल पेपर है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग हाइपर मत होइएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? इसलिए नहीं टेंशन लेना है क्योंकि मॉडल पेपर में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बहुत हाई लेवल का, उसका 50% डाउन क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जितना भी 10-15 जितना उसमें सेट रहेगा सारा का सारा सेट बनाना है। और उस सेट बनाने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये है कि आपको उसका एनालाइज करना है। एनालाइज नहीं कर पाता है बच्चा, केवल मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया और छोड़ देता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, मॉडल पेपर सॉल्व किया है तो मॉडल पेपर को आपको पूरा का पूरा एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, उसमें क्या था प्रॉब्लम। तो आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना है कि आखिर कहाँ हमारा प्रॉब्लम है, और अगर वो आप ढूंढ लिए तो बस काम खत्म। तो यही 5 बात अगर आप ध्यान रखिएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको बोर्ड्स एग्जाम में 90% प्लस लाने में कोई नहीं रोक सकता है।